इस समय आप जिस चेहरे को, जिस शख्स को देख रहे हैं, वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। खासतौर से डिजिटल वर्ल्ड में, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप खान सर के वीडियोस, उनके क्लिप्स जरूर देख चुके होंगे। अक्सर किसी ना किसी मुद्दे पर खान सर अपने ही स्टाइल में एक वीडियो बनाते हैं। उसमें इतना रिसर्च होता है, इतना रिसर्च होता है कि अगर हम वो रिसर्च करने बैठे, पता नहीं हमें कितने दिन लग जाएंगे। खान सर, आपको लगता है ये यूट्यूब वीडियोस में बहुत मजा आने लगा है? मैं देख रहा हूं, क्योंकि आदमी जितना एंजॉय करता है उसका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा हो जाता है। तो जब क्लास में पढ़ाते हैं और जो वीडियो में बनाते हैं, दोनों में से क्या ज्यादा एंजॉय करते हैं? दोनों सेम ही रहता है। हम मतलब क्या बोले, हम बनावट हमें कहीं पसंद नहीं है, जो है वो दिखा दीजिए। हम लोग जो बिहारीपन है वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, बड़ा मुश्किल से आता है ये सब चीज। नहीं, लेकिन मैंने तो सुना था कि आपकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो उत्तर प्रदेश में हैं, क्योंकि आपकी परिवार, आपका जन्म सब यूपी में हुआ था। हम देखिए, हमारा एक व्यक्तिगत रूप से हमारा एक सिद्धांत है कि हम एक हिंदुस्तानी, मेरा जो खुद का मेरा धर्म पूछेंगे तो मेरा धर्म हिंदुस्तानी है, और जाति पूछेंगे तो शिक्षक है। शायद इससे बड़ा, इससे ज्यादा मेरे पास कोई और परिचय ही नहीं है जो हम आपको दे सके। इसलिए आप कहीं भी देखिएगा हमसे कहीं कुछ ये सब नहीं बताते। बस बहुत दो चीज मेरे लिए बहुत है। हाँ, नहीं, इसीलिए मैंने पूछा आपसे, ये जो कोचिंग आप इतना एंजॉय करते हैं, और आपने स्टार्ट ही कोचिंग से किया था ना? सही कह रहा हूं ना मैं? जी आपने अपने इस जी, करियर हमने की स्टार्ट शुरुआत, कोचिंग से ही किया था। हाँ, जी वो कैसे हुआ था? सर, हमको, मेरा सपना था हम फौज में जाने का। अब मेरा मेडिकल अनफिट है, देखिए मेरी हाथ बहुत टेढ़ी है, तो अब उन्होंने हमको रिजेक्ट कर दिया। हमने इसके सिवा कोई सपना ही नहीं देखा था। बचपन से ही एक ही ख्वाब देखे थे कि हमें फौज में जाना है, फौज में जाना। जब सपना टूटा तो कहीं जाने का इच्छा ही नहीं किया। तो खुद को बहलाने के लिए, टेंशन से उभरने के लिए बाकी लोगों को पढ़ाते रहते थे। उनको अच्छा लगने लगा, धीरे 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 कब यहाँ आ गए पता ही नहीं चला। तो आपने एक क्या तरह से साइंस? हमने टीचिंग जो किया था वो हमने केवल इसलिए कि हम वो सपने, मतलब वो जो दर्द था हम फौज में ना जा पाए, बस उसको भुलाने के लिए, एक माइंड डेविएट करने के लिए। चलो यहाँ बिजी रहेंगे तो याद नहीं आएगा कि हम फौज में सेलेक्ट नहीं हो पाए। ओके। आपको पता है हम तो पत्रकार हैं, इसलिए थोड़ा बहुत कहीं से निकाल ही लेते हैं। मैंने सुना है कि आपके परिवार के लोग भी फौज में थे, तो क्या उन्हीं से इंस्पिरेशन मिला था और आपका मन था शुरू में फौज में जाने का? हम शुरू में, हम फौज से बहुत ज्यादा जुड़े रहे हैं। अक्सर हमारे कुछ भैया लोग हैं जैसे रिलेटिव में हैं कुछ ऐसे, तो वो लोग फौज में हैं, तो उनकी वर्दी को देख के बड़ा जुनून रहता था। मेरे घर के आगे कॉलेज है, वहां एनसीसी सिखाने के लिए जो फौज वाले आते थे लोग, कभी कभी देखते थे तो ऐसा लगता था हम भी जाएंगे। अब तो पूरा मतलब ऐसी चीज में हमको छांटा गया कि उस चीज को अरे, सुधार ही नहीं सकते हैं। तो उसका पछतावा है आज भी आपको, यानी आज भी पछतावा है हमको फौज आज के भी सिवा। मौका आज भी मिलेगा तो अगर आज भी दौड़ जाएंगे फौज में? हम सब छोड़ के चले जाएंगे। अरे नहीं, अगर फौज में चले जाएंगे तो ये वीडियो कौन बनाएगा? आपके स्टूडेंट्स बहुत मिस करेंगे। इसके लिए बहुत लोग हैं। एक इंसान का सपना होता है ना, अब कहते हैं दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम की। आप अपनी प्राइवेट लाइफ को बहुत प्राइवेट रखते हैं, लेकिन आप ये जरूर बताते हैं कि आप इंगेज्ड हैं, लेकिन आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है। उससे मैं अंदाजा लगाता हूं कि आप भी एक आम नौजवान की तरह ही हैं, उसी तरह सपने भी देखते हैं और उसी तरह की जिंदगी भी आगे बिताना चाहते हैं। ऐसे ही सही है। मतलब आपको मतलब क्या बताए, अभी की जो लाइफ है बहुत सही है। हमको थोड़ा सा मौका मिलता है देश के लिए कर ले। शादी ब्याह बाद पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको शादी देखते हैं बेचारा उसी में टेंशन में रहता है। इसलिए अभी जो है देश के लिए इंसान कुछ करना चाहे कर सकता है अभी। अच्छा, तो इसीलिए तो ऐसा नहीं है कि शादी टाले जा रहे हैं? वही मान लीजिए। ऐसा नहीं, ये सब चीजें ये गार्जियन की जिम्मेदारी होती है। सारा काम हम नहीं कर सकते ना। एक मशीन पे सारी चीज की जिम्मेदारी दे देंगे तो ओवर हीट हो जाता है। उसी तरह हमारा काम है बच्चों को पढ़ाना, जो एक हिंदुस्तानी होने के नाते कर्तव्य बनता है वो बताना। अब लोगों को, जैसे आप खुद देखिए, हम लोग वैक्सीन पे चर्चा कर रहे हैं, 5G पे कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक केवल नैतिक जिम्मेदारी है। एक हिंदुस्तानी होते के नाते जो कर्ज है लोगों को जागरूक किया जा सके, यही तो कर रहे हैं बाई प्रोफेशन अगर देखेंगे तो। अच्छा, आपको ये अपनी जिम्मेदारी इसलिए भी लगती है कि क्योंकि बहुत जो बचपन आप अपना बिताया है, जितनी मैंने जानकारी ली है, वो बहुत आसान नहीं था। आपने बहुत मेहनत की है और मुश्किलें भी देखी हैं। सही कह रहा हूं? देखिए सर, हम यही बताते हैं, जिन पैरों ने ठोकर ना खाई हो उससे कभी मंजिल नहीं चढ़ा जा सकता है। और बड़ा मुश्किल है उस शख्स को गिराना जिसे ठोकरों ने चलना सिखाया हो। क्या बात। तो बहुत ये जो लोग कहते हैं ना कि मेरे जीवन में गरीबी आई, संघर्ष आया, ये उन्हें खुश होना चाहिए कि ये जिंदगी के वैक्सीन है। सब जिनको लग गया उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। अब आपने पढ़ाई मैंने ख्याल से साइंस में की थी पहले? जी जी जी। उसके बाद फिर ज्योग्राफी, जहां तक मेरी जानकारी है। हाँ हाँ।
तो ये कैसे हो गया? बीएससी के बाद हमने पीजी में हमने लिया था ज्योग्राफी वगैरह चीज को, काफी मेरा इंटरेस्ट था ज्योग्राफी में, इसलिए जैसे जो देखिए जो अभी शिक्षा में सुधार लाया गया, अभी हम इस चीज को ना पिछले 5 साल पहले ही अपने लाइफ के ऊपर आजमा चुके थे। अभी गवर्नमेंट क्या कहती है, आपका साइंस मन करे तो साइंस लीजिए, बाद में मन करे तो आर्ट्स लीजिए, ऐसा ना, ये अभी ला रहे हैं ना, हम पहले ही आजमा चुके हैं। बीएससी के बाद हमने जो, तो आप भी अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहते हैं कि जो सब्जेक्ट्स पसंद हो वही चुनो? देखिए अगर आपको किसी चीज से पसंद रहेगा ना, किसी चीज को आप पसंद है, तो आप उस काम को काम नहीं समझेंगे, उसको आप फिर अपना शौक समझने लगेंगे। तो आप कॉलेज वगैरह में हॉस्टल में रहे हैं कॉलेज टाइम में? हाँ, सब जैसे सबकी लाइफ थी कॉलेज लाइफ, वैसी सब मेरी भी थी, कोई अलग नहीं था इसमें। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि कम पसंद करते हैं आप अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बात करना। हाँ, हम ज्यादा इस सबको मतलब पर्सनल को पर्सनली रहने देना चाहते हैं। ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था ये पूछूं तो पढ़ाई के बारे में तो खुल के बोलते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत? हाँ। फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट में देखिए अगर 2 तरह की होती है, एक इंटरनेशनल रिलेशन जो हमको काफी दिलचस्पी है, और एक ऐसा चीज है जिसमें मतलब वो मेरी पर्सनल, पता है ना, हम फौज में जाना चाहते थे। आज भी मतलब हमको मिसाइल, बम, बारूद, तोप ये कैसे कैसे काम करता है, इस सब में हमको बहुत इंटरेस्ट। तो क्योंकि हम वही जाना चाहते थे, तो हर चीज आप बिहेवियर भी उसी तरह होने लगता है। बट वो नहीं गए तो ये काम नहीं आया। फिर इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, ज्योग्राफी से रिलेटेड हमें मतलब सबसे इनफैक्ट बोला जाता है, हमको ये चीज अच्छा लगता है कि कोई भी चीज को बेहतर ढंग से कैसे बताया जा सके, ताकि उस व्यक्ति को इसमें कोई भी चीज डाउट न रह जाए। एक सिंपल भाषा में, आप एक मजदूरी करने वाला जो दिन भर सीमेंट बालू ढोया है, उस थक के जब शाम को आता है तो आप उसे फिजिक्स समझा देते हैं कि नहीं समझा देते हैं, ये होना चाहिए। हम ये सोच के बताते हैं, हम ये नहीं सोचते कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो एक कुछ भी नहीं पढ़ा, अंगूठा छाप भी है ना, तो उसको भी हर चीज समझ में आना चाहिए। अच्छा, फेवरेट सब्जेक्ट आपका, इसका मतलब आर्मी से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो गया, मतलब ये मान लिया जाए? हाँ। ओके, और पढ़ाने में क्या पसंद है आपको जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तब? देखिए हमको ऐसे तो हम पढ़ाते बहुत सारा सब्जेक्ट है, पूरा जनरल स्टडीज हम अकेले ही कवर करते हैं। 16 लाख स्टूडेंट अभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं। 16 लाख कैसे पढ़ रहे हैं? 16 लाख मेरा खुद का एप्लीकेशन है, खान सर ऑफिशियल, वहां पर 16 लाख स्टूडेंट इनरोल हैं, उनका क्लास चलता है सुबह में वहां पर। यूट्यूब पे तो ये तो ट्रेडिशनल है, इसमें तो 80 लाख से ऊपर है। तो ये तो कंटिन्यूअस स्टडी नहीं होती है, बाई कोर्स नहीं होता, ये किसी टॉपिक पे होता है। बट एप्लीकेशन पे एक पूरा कोर्स है, आपने इनरोल हुआ तो पूरा जब तक आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा आप नहीं छोड़ सकते। तो उस पे 16 लाख है। तो उस पे आप रोज अकेले पढ़ाते हैं? हाँ, 5 घंटे, रोज 5 से 7 घंटे होता है। हाँ, रोज 5 से 7 घंटे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे रेस्ट लेते हैं। कमाल है, कैसे 16 लाख स्टूडेंट्स को रोज पढ़ाना 4-5 घंटे, चाहे एप्लीकेशन पे ही, हाँ, मुश्किल है, आसान नहीं है। आसान, सब बहुत आसान है, बट वो स्टूडेंट लगता ही नहीं है। वो अगर क्लास नहीं लिया जाए तो हम बीमार पड़ जाएंगे। मेरे लिए वो वैक्सीन है सब, मेरे स्टूडेंट हंसी मजाक करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, वो भी नहीं उगते हैं, हम भी नहीं उगते। हाँ, वो भी मैंने जितनी मेरी जानकारी है वो भी बहुत मजाक वजाक करते हैं आपके साथ। हाँ, वो भी बहुत मजाक करते रहते हैं सब। अब जैसे मान के चलिए 5 घंटे का क्लास है, आप कंटिन्यू नहीं ना बता सकते, उसमें हंसी मजाक थोड़ा थोड़ा रहना ही चाहिए ताकि उनको बोर ना लगे। और वो दुनिया भर के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं ऐप पे? हाँ, नहीं वो क्या, जैसे यूट्यूब पे क्या है कि पूरी दुनिया के कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं, बट एप्लीकेशन पे मेरे क्या केवल इंडिया के ही जुड़ सकते हैं। तो इंडिया के कोने कोने, चाहे वो अंडमान हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, कहीं भी ऑनलाइन वो कहीं से कर सकते हैं। तो उसमें क्या क्या पढ़ाते हैं आप? टोटल उनका सब्जेक्ट जो चीज रहता है, मतलब जनरल कंपटीशन के लिए या जनरल स्टडीज के लिए। मेरा मकसद क्या रहता है, देखिए हमारे ऊपर क्या है कि 18% जीएसटी है और 30% इनकम टैक्स है। हमने 200 रुपए फीस लेते हैं, जिसमें 100 रुपए गवर्नमेंट को चला जाता है, 100 रुपए में ही पढ़ाते हैं। हम बहुत खुश हैं इसमें। हम चाहते हैं कि एक गरीब लड़का जिसके पिताजी ठेला पे सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं, उन लोगों को एक स्टैंडर्ड की पढ़ाई कैसे दी जा सके। तो हमारा बस यही टारगेट है कि जो गरीब है, मतलब मिडिल से भी जो नीचे फैमिली के हैं, उनको पढ़ाया जाए और एक बेहतरीन शिक्षा दी जाए। आप 100 रुपए लेते हैं बस एक स्टूडेंट से? नहीं, 200 लेते हैं। 100 रुपए तो टैक्स में ही चला जाता है, 18% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स। 200 हर महीने लेते हैं? नहीं, पूरा कोर्स। अरे कितने दिन का कोर्स? अब कोई कोर्स 6 महीने का है, कोई 4 महीने का, उससे बहस नहीं है। 200 रुपया? हम बताए ना, हमको पैसे हम फी केवल इसलिए रखते हैं ताकि उस बच्चे के अंदर एक आत्मसम्मान रहे कि नहीं, हमने फी देकर पढ़ा।
दूसरा कि फ्री में कोई भी चीज दीजिएगा तो मिसयूज होने लगेगा, तो एक मिसयूज बच सके, उसका आत्मसम्मान बन सके और उसके अंदर एक सिंसियरिटी आ सके, नहीं मेरा 200 ही लगा है ना, लगा तो है ना। ओके, वो वैसे भी आपको पैसे की कमी तो है नहीं, वो तो यूट्यूब से आप बहुत कमा लेते होंगे आजकल। देखिए अमीर इंसान वो नहीं होता है जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, अमीर वो होता है जो अपने बगल में बैठे गरीब को एहसास ना होने दे कि वो गरीब है। क्या बात है, सारे डायलॉग, अरे कमाल, ये फिल्मों से लाए डायलॉग है कि ये इसके लिए भी रिसर्च करते हैं खान सर। ये कुछ बताए, कुछ कुछ चीजें जो होती है इंसान को खाली जेब और खाली पेट सिखाता है, वो किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं सीखने को मिलता है। खान सर, पढ़ना भी पसंद है? जैसे अब तो पढ़ा दिया, आप तो आजकल पढ़ा रहे हैं आप, लेकिन उसके अलावा कुछ जी पढ़ते रहना भी पसंद है? बहुत, हमको ये मेरा हॉबीज में से एक है, हम डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, जरूरी अच्छा लगता है डेली। टीचर का भी क्या होता है, एक ऐसा टीचिंग प्रोफेशन है जिसमें आप डॉक्टर, मास्टर और वकील, ये 3 ऐसे प्रोफेशन है कि जिंदगी भर आपको पढ़ना पड़ेगा, हमेशा अपडेट चाहिए इसमें। क्या पढ़ते हैं? जैसे कुछ भी जैसे हाथ में आ गया वैसे पढ़ लेते हैं या? हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग आती रहती है, हमेशा जैसे करंट में कोई भी चीज बदलाव होते रहा है, जैसे पॉलिटी ही पढ़ाना है, अभी कुछ पॉलिटी में कुछ सुधार हो गया, संशोधन हो गया, सब चीजें आप इंप्रूव करने के लिए। एक वीडियो अब हम लोग की वो उम्र तो है ही नहीं जो आप वीडियो गेम खेले या फिर क्रिकेट खेले, तो फिर क्या करिएगा, यही हम लोग के लिए खेल है। आपने यानी शहर के जो अमीर या मिडिल क्लास के लड़के होते हैं उनकी तरह जिंदगी नहीं बिताई, वो तो वीडियो गेम भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फिर दोस्तों के साथ भी खेलते हैं और सीबीएसई में पढ़ाई करते हैं। वो हम लोग भी खेले थे अपने उम्र में, बट अब वो हम लोग की उम्र नहीं रह गई ना, अब तो किताब से ही इंसान को अपना मन बहलाना पड़ेगा। अच्छा, तो जो वीडियो बनाते हो तो उसके लिए आपको कितनी रिसर्च चेक करनी पड़ती है? ये कोई ठीक नहीं है सर, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का है, कभी कभी तो 50 घंटे लग जाते हैं रिसर्च करने में। ओ, यानी 3 4 5 दिन, हफ्ता भी चल सकता है रिसर्च? हाँ हाँ हाँ, हफ्ते भी, हमको जब तक पूरी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक किसी से नहीं बताते। और ये सब पढ़ने के सुबह स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद फिर होता होगा? हाँ सब बाद में होते हैं। और खुद ही फिर शूट करते हैं, खुद ही सारा एडिट करते हैं? A to Z, हम किसी का कोई मतलब वो नहीं रहता, मेरे पास कोई टेक्निकल वगैरह ये सब नहीं। और वैसे भी जब आपके जैसी सीखने की भूख हो किसी इंसान में, तो वो किसी की मदद क्यों लेगा? सीख भी जाते होंगे इसी बहाने। दुनिया का हर चीज सीखा जा सकता है, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। क्या बात है। तो न्यूज चैनल वगैरह देखते हैं नहीं रात में? हाँ अक्सर न्यूज तो हर इंसान देखते रहता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट होते रहते हैं, अक्सर हम आपको देखते रहते थे। क्या बात है, क्या बात है। और सोशल मीडिया पे एक्टिव है? बहुत कम, सोशल मीडिया बहुत कम। तो कोई शौक नहीं है ऐसा कि फिल्में देखा, कभी कुछ टीवी सीरीज, कुछ वेब सीरीज, कुछ नहीं? शौक हमको मतलब पता है, मतलब हमें पर्सनल लाइफ से कोई शौक नहीं, हम एक देश को वो देश देखना चाहते हैं ना, जब हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, मतलब देश से हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश का हर इंसान अमीर हो जाए, हम बस ये चाहते हैं कि गरीब कोई ना रहे, मतलब दुखी कोई ना हो। जरूरी नहीं कि आप खुश हो, बहुत ज्यादा प्रोस्पेरिटी हो, बट एक एवरेज लाइफ सबके पास होनी चाहिए। बहुत दरिद्रता देखते हैं देश में तो बड़ा अजीब लगता है कि किसी को इतना पैसा, किसी को हमारे देश के लगभग 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिनके पास टोटल देश का पैसा है। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सोनू सूद को जब ये मदद करते हुए देखते हैं लोगों की, तो कैसा लगता है? बहुत प्राउड फील होता है, मतलब वैसे इंसान सबको होने चाहिए। अच्छा, आप कैसे कर पाएंगे ये? सिर्फ पढ़ाकर